आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पहले बेसिक चीज़ जानते हैं। अचानक जो है चैप्टर प्रश्नावली पे नहीं आ जाएंगे, इनके बारे में पूरे डिटेल समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो आइए समझते हैं। दो का मतलब होता है दो, चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है यानी एक्स वाई एस टी यू भी, जैसे अंग्रेजी लेटर में जो अंग्रेजी अक्षर में जो आते हैं उनको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, दो चर यानी दो चर होना चाहिए वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि x और y का घात एक होना चाहिए, यानी कि इनका घात मैक्सिमम एक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है युग्म। युग्म का मतलब होता है युग्म का होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब ये होगा कि जैसे कि अगर x प्लस वाई बराबर 3 है तो 2x प्लस वाई बराबर 4, इस तरह का समीकरण होना चाहिए। इसको हम लोग युग्म कहते हैं, यानी जोड़ा होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं। इसी प्रकार के चर हैं, यानी समझ गए कि दो का मतलब दो, चर का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई होना चाहिए, एस टी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। अंग्रेजी अक्षर के बारे में हम लोग इनको नॉलेज पता करना चाहिए। जैसे चर अंग्रेजी अक्षर जैसे कि ए होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, या तो एक्स वाई होना चाहिए, उस समीकरण, तो उस टाइप के समीकरण को हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कहेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या होगा। हम लिखते हैं तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई बराबर 3, कुछ भी हो सकता है, ये समीकरण नहीं होता है। या इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 3 बराबर 0, ये भी हो सकता है। अब दूसरा क्या हो सकता है? एस के बाद 4 यू मान लेते हैं कि 4 हो गया एस प्लस 5 टी, यानी कि दो चर होना चाहिए एक समीकरण में दो चर होना चाहिए। और जोड़ा का मतलब होता है कि दो समीकरण होना चाहिए। इनके बारे में हम लोग समझ गए कि क्या होता है। और जो है रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो एक होना चाहिए मैक्सिमम। तो इन बातों को याद रखिए। दूसरी बात ये कि अगर ग्राफ में इस तरह करता है, इसको हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रतिच्छेद, इनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संपाती भी कहते हैं। याद रखने वाली चीज है, संपाती भी कहते हैं। और इसका एक हल होता है, यानी एक बार कटा है तो एक हल। ठीक है, उसके बाद इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इनके बारे में, पूरे डिटेल्स के बारे में। अगर रेखा इस तरह रहे, रेखा रहे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा। इस तरह की रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। इसका जो है एक भी हल नहीं होता है। अब एक भी हल नहीं होता है, तो इस तरह की रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। और एक होता है ये रेखा, मतलब कि इस रेखा और ये रेखा, इसी रेखा पे वापसी, यानी कि इसको लंबवत भी कहते हैं। कोई भी रेखा अगर इधर से जाती है और उसी एंगल से रिटर्न हो जाते हैं तो हम लोग उसको समपाती भी कहते हैं। समपाती रेखा कहते हैं। इनका अनेक हल होता है। इनके बारे में समझ, ये सब बेसिक चीज़ें जिनको जानना बहुत जरूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो अब आते हैं हम लोग की दूसरी चीज। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद और यहाँ पे संपाती है, समांतर है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि कोई समीकरण प्रतिच्छेद कैसे है, संपाती कैसे है, समांतर कैसे है? तो उसका फॉर्मूला होता है, प्रतिच्छेद का फॉर्मूला होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। अगर ये रेखा इस तरह काटती है, इस तरह का होता है, तो इसको इस तरह का फॉर्मूला होता है, तो आपको वो रेखा प्रतिच्छेद करेगा, यानी उनका अद्वितीय हल है, वो अद्वितीय हल है। ठीक है, या तो एक हल है। समपाती रेखा जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है A1 बाई A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 और C2। तो इस तरह की रेखा हम लोग को कहते हैं, इस तरह की रेखा को हम लोग संपाती कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो है कैसे हम लोग बिना ग्राफ के बिना ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं ये संपाती है, ये प्रतिच्छेद करता है।
वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला है ये संपाती है, दूसरा है कि ये संपाती रेखा है, इनका जो है अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। तीसरा है समांतर रेखा, 2 स्टेप मैंने बताए। समांतर रेखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2। अगर इस तरह के समीकरण में आता है, इस तरह का समीकरण अगर आपको आता है तो हम लोग जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। इसका एक भी हल नहीं होता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। तो अब हमें पता करना है कि जो है समीकरण कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन संपाती है और कौन समांतर है। कोई समीकरण लेते हैं हम लोग, चलिए आज लेते हैं। ये हमारा जो है समीकरण है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह जो है, यह समीकरण का जो रेखा है क्या है, प्रतिच्छेद करता है या संपाती है या समांतर है, बिना ग्राफ के मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको A1 मानेंगे। A1 बराबर इसका गुणांक क्या है, 5 है। B1 इसको मानेंगे, B1 इसको मानेंगे -4। इसके बाद C1 मानेंगे बराबर 8 को, इसको मानेंगे। और उसके बाद इसको क्या मानेंगे, A2 अलग माना, A2 कितना 7 हुआ। उसके बाद B2 बराबर 6 हुआ। और क्या है C2 बराबर मेरा -9 हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी रेखा को जो है कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें। तो A1 है और A2 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है B1, ये फॉर्मूला है B1 B2। इसके बाद C1 और C2। तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे, क्या A1 क्या है 5 है और ये क्या है 7, A2 7 है बराबर ये क्या है -4 और B2 6 है 6। अब आप दोस्तों ये पता करो कि दोनों बराबर हैं। ये 5/7 है, यहाँ पे 4/6 है, यानी इसको काटेंगे भी तो 2/3 होगा। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसको यहीं पे हम लोग बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब देखिए ये जो है किसके रूप में मिल रहा है, इसके रूप में मिल रहा है ना। तो इसका हम इसको लिख सकते हैं कि यह प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है और यह एक हल है, केवल एक हल है, केवल एक हल है, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है समीकरण को बिना ग्राफ की विधि से पता कर सकते हैं कि ये रेखा प्रतिच्छेद है, इनका एक ही हल होगा। ठीक है, दूसरा है हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा समीकरण हो गया, युग्म हो गया। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये रेखा जो है, ये समीकरण जो है कौन प्रतिच्छेद करता है, या संपाती है या समांतर है। कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग मानते हैं A1 बराबर, इसका गुणांक क्या है, इसका 9 लिखेंगे। B1 बराबर क्या है 3, C1 बराबर क्या है 12, इतना लिख लिए। उसके बाद A2 बराबर क्या है हमारा, देख लेते हैं। A2 बराबर 18 है। उसके बाद B2 बराबर 6 है और C2 बराबर मेरा है 24। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऐसा है। हम लोग देख लेते हैं, बैठाते हैं इसको। A1 क्या है मेरा 9 है, A2 क्या है 18 है, बराबर हो गया। B क्या है B1 3 B2 6, ठीक है। C1 12 है और ये है 24। तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, देख लें इस पे बैठ रहा है, यानी कि बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि 1/2 9/18 3/6, इसको अगर हम कटाएंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हमारा ये आया। अगर इस तरह आया तो इस फॉर्मूला पे बैठता है। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये संपाती है, इनके अनेक हल हैं। ठीक है, तब हम कोई दूसरा लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया संपाती, यहाँ तक समझ में आया ना आपको, ये बेसिक चीज़ है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आएंगे सकते हैं कि ये जो युग्म है, समीकरण युग्म, ये कौन सा फॉर्मूला पे आता है, यह रेखा प्रतिच्छेद है या संपाती है या समांतर है, कैसे पता करेंगे। तो हम लोग इसका गुणांक देखते थे। A1 हो जाता है मेरा, A1 होता है 6, B1 मेरा होता है -3 और C1 होता है 10, ठीक है। उसके बाद A2 होता है मेरा 2 और
B2 बराबर होता है -1, क्योंकि इसका गुणांक हमें लिखना है। गुणांक लेके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये रेखा समपाती या प्रतिच्छेद या समांतर रेखा है। तो मेरा C2 हो गया, कितना हो जाएगा C2? हम लोग दर्शाते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इस पे हम लोग फॉर्मूला इसको रखेंगे। तो A1 क्या है मेरा 6 और ये क्या है 2, ये क्या है मेरा -3 और ये -1 है। उसके बाद क्या है बराबर 10 9। हम लोग पता कर सकते हैं कि ये पे अगर इसको हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कटाएंगे 3/1 हो जाएगा, काटेंगे तो, और इसको भी काटेंगे माइनस कर जाएगा 3/1 हो जाएगा, और इसको हम कटाएंगे कितना भी कटा लें ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये रेखा यहाँ पे कट जाती है, यानी कि इधर बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, इसको हम काट देंगे। तो ये जो है ये फॉर्मूला किस पे आता है? समांतर रेखा। मैंने आपको बताया था कि समांतर जो रेखा होती है, समांतर रेखा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ये ऐसा होता है समांतर रेखा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पर ये दर्शा रहा है। हम लोग पता कर सकते हैं कि ये रेखा समांतर है, इनका जो है कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ये समांतर रेखा को दर्शाता है। यानी ये सब जो है बेसिक चीज़ था। अब हम लोग जो है दूसरी कल जो है मतलब दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी से कि प्रश्न वाले से स्टार्ट करूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जिनको जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल पूछा है, क्योंकि अभी जो है मैट्रिक में 50 का ऑब्जेक्टिव आता है, और ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है जो आपको मुझे लगता है कि ये पूछ ही देता है, हर साल पूछता है। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, जय हिंद।